और भाई लोग क्या हाल चाल। तो बॉयज़ का मोस्ट अवेटेड एपिसोड हीरोगाज़म आ चुका है और तुम्हारे भाई ने उसे देख लिया है। अब तुम्हारे भाई ने जुगाड़ लगा के यूएस का वर्जन देखा था, इंडियन वर्जन नहीं। तो मैंने सेंसरशिप से मैं बच गया और मैंने ये काम करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि इंडियन वर्जन को बहुत ही हैविली सेंसर किया गया है और तुम इसको इसके फुल पोटेंशियल पर एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर तुमने इस एपिसोड को नहीं देखा है, खासकर अगर तुम इंडिया में रहते हो, तो कोई जुगाड़ लगा के यूएस या फिर किसी और वर्जन को देखना, क्योंकि इंडियन वर्जन को बहुत ही हैविली सेंसर किया गया है और करना भी बनता था, क्योंकि भाई साहब इस एपिसोड में क्या नहीं है। मतलब यहाँ पे बर्फ़ के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शैम्पू की बोतलें खाली की जा रही हैं और उड़ते हुए वाइब्रेटर हवा में मंगरा रहे हैं। मतलब जो एपिसोड में हम लोगों ने हीरोगाज़म देखा है वो कॉमिक्स के लेवल का नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स का लेवल तो और ब्रूटल चला जाता है। कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी की तरफ जाके जिसको लाइव एक्शन में रिक्रिएट करना बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है यार। मतलब तुम उसको रिक्रिएट भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुमने इसकी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है और तुम हीरोगाज़म को एक्चुअली में एंजॉय करना चाहते हो, तो कॉमिक्स में क्या होता है, बेसिकली सुपर हीरोज़ एक आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ पे ऑर्जीज़ करते हैं। और तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑर्जीज़ हो रही हैं, जो यहाँ पे महिलाएं हैं, वो एक्चुअली ह्यूमन है, वो सुपर हीरोज़ नहीं है। और कई बार क्या होता है, सुपर हीरोज़ बहलाव में आके आके वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं और बहुत सारी लड़कियाँ मरती हैं हीरोगाज़म में। और वो जो ब्रूटैलिटी होती है ना, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस हीरोगाज़म एपिसोड की जो मेन हाईलाइट थी वो ऑर्गेज़म नहीं, इसकी फ़ाइट थी। तो होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय, ह्यूई और बुचर की जो फाइट थी ना, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी कि इस एपिसोड में। मुझे लगा था कि जो ये फाइनल फाइट होने वाली है ये सीज़न के फिनाले में होगी, लेकिन इन लोगों ने अभी इस फाइट को दिखा दिया है। मतलब जो इसका फिनाले, मतलब जो लास्ट के जो एपिसोड आने वाले हैं वो इससे बेटर होंगे। और भाई साहब तुम इस एपिसोड में देख सकते हो होमलैंडर की इमोशनल साइड। तुम जान रहे हो कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसको एक बड़ी बॉडी में डाल दिया गया है, और क्योंकि उसका पास कोई बेसिकली बचपन था नहीं, तो उसने अपनी खुद की एक सेल्फ कॉपी बना ली अपने दिमाग में, जो उससे ज़्यादा डोमिनेटिंग है और उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है। और ये जो रेफरेंस लिया गया है ना, ये डायरेक्टली कॉमिक्स से लिया गया है। कॉमिक्स में इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन इसको जो डिफरेंस है इसको देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इन लोगों ने कॉमिक्स से सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को उठाया है और शो में उसको कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिया गया है। और होमलैंडर को देख के यार थोड़ी सी दया तो आती है। जानते हैं हम लोग अंदर से कि बहुत ही हरामी कैरेक्टर है और इसका मरना ज़रूरी है, लेकिन यार कहीं ना कहीं देख के उस पर दया आती है। ना बंदर के पास कोई लड़की है, मतलब मेरी तरह, आई कैन रिलेट। ना उसके पास कोई बचपन का, ना उसका कोई दोस्त बचा है, मतलब ब्लैक नोयर जो भाग गया। और मुझे लग रहा है ब्लैक नोयर इसलिए भागा है, वो डर के नहीं भागा है, उसका कोई रीज़न था जो हम लोग आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। क्योंकि हम लोग को इस एपिसोड में पता लगता है कि जो सोल्जर बॉय को रशियन ने किडनैप किया था वो ब्लैक नोयर का आइडिया था। मुझे नहीं लगता कि ब्लैक नोयर ने किया है, इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा जो हम लोग को आगे पता चलेगा। और हम लोग देख सकते हैं इस एपिसोड में होमलैंडर वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कैरेक्टर बन जाता है। और हम लोग इस एपिसोड में देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में होमलैंडर चाहता क्या है। होमलैंडर चाहता है कि सब लोगों से प्यार करें, जो उसे बचपन में नहीं मिला। अब वो पागल है, वो हम लोग एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, लेकिन यार मैं अभी भी, मेरा दिमाग इस बात से नहीं आ सकता कि बहुत ही बेचारा कैरेक्टर है। अब बात करते हैं इसकी फाइटिंग सीन पे। भाई साहब इसका फाइटिंग सीन मुझे याद दिलाता है कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो होमलैंडर है और सोल्जर बॉय वो एकदम एक दूसरे के लेवल पे होंगे बाई फार, कि जो सोल्जर बॉय होगा वो होमलैंडर से ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इस एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो होमलैंडर है वो अभी भी टॉप ऑफ द फूड चेन है, मतलब वो अभी भी सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। अगर सोल्जर बॉय और होमलैंडर एक दूसरे के साथ 1 to 1 फाइट करें तब होमलैंडर आसानी से जीत सकता है, क्योंकि कहता है ना कि यू हैड मी फॉर अ सेकेंड। और हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जो टेम्परेरी भी है उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हम लोग को इस एपिसोड में देखने को मिलती है। क्योंकि जब ये लेज़र वाला फाइट सीन था हम लोग देख सकते हैं बिली बुचर की जो आँखें हैं वो जलना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन होमलैंडर की आँखें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी भी है उसकी लिमिटेशन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जब होमलैंडर को भागते हुए देखते हैं अपनी जान बचाते हुए, तब हम लोग को पता चलता है कि अब आने वाले एपिसोड कितने बुरे, कितने क्रेजी होने वाले हैं। क्योंकि होमलैंडर अब डर के जिएगा,
तुम्हें पता है ना, जैसे एक कहावत है, जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, उसी तरह होमलैंडर जो अब डरा हुआ है और वो अपनी जो फाइट है वो डायरेक्टली नहीं करने वाला, क्योंकि अब होमलैंडर दिमाग लगाएगा, अब वो अपनी फाइट खुद चूज़ करेगा कि उसको लड़ाई लड़नी है नहीं लड़नी है। और इस एपिसोड में हम लोग को और भी चीज़ें डेवलप होते हुए देखती हैं कि जैसे जो रिलेशनशिप है ह्यूई और स्टारलाइट का वो एंड हो चुका है। उसके साथ साथ मगर मिल का जो पास्ट था हम लोग को अब अच्छे से पता है कि उस रात को क्या हुआ था जब उसके पूरी फैमिली वो मारी गई थी उस क्रैश में। और नीना, फ्रेंची और किमिको की अलग ही स्टोरी लाइन चल रही है। और जब लास्ट में स्टारलाइट ने इंस्टाग्राम पे जाके लाइव गई थी वो, और उसने वीडियो में सबको बताया था कि सुपर हीरोज़ कैसे हैं, वो किसी का ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ अपने इमेज और पैसे के ऊपर फोकस करके हैं। और सबसे बुरा सुपर हीरो होमलैंडर है, उसने बहुत लोगों को मारा है, और क्वीन मेव है वो गायब हो चुकी है। तो जब ये चीज़ होमलैंडर देखेगा और उसको ये रियलाइज़ होगा कि वो सब कुछ खो चुका है, ना उसके पास उसके दोस्त बचे हैं, तो फिर वैसे उसके पास कभी कोई दोस्त थे नहीं, सब लोगों से डर गए थे उसकी टीम में। अब उसकी टीम भी बुरी तरीके से डिसमेंटल हो चुकी है। अब होमलैंडर एकदम ब्रूटल हो चुका है, मतलब इतना सब कुछ खोने के बाद अब होमलैंडर पूरी तरीके से छुट्टा सांड बन जाएगा। अब वो कुछ भी करेगा, कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी कह रहा हूँ, वो कुछ भी करेगा क्योंकि अब उसकी इमेज बची नहीं, ठीक है। वो सब कुछ अभी तक जो लिमिट में कर रहा था वो अपनी इमेज के लिए कर रहा था कि जो लोग हैं उसको प्यार करते हैं, लेकिन स्टारलाइट के बाद जो उसका वीडियो था उसके बाद अब लोग उसको प्यार करना बंद कर देंगे और अब वो पूरा का पूरा खुला सांड होकर लोगों को मारना स्टार्ट करेगा। तो हाँ यार, मुझे बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली ये एपिसोड मेरा सारे सीज़न में, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 में फेवरेट एपिसोड है। अभी हम लोग को फ्यूचर में कुछ एपिसोड देखने को मिलेंगे इस सीज़न में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ सीज़न 4 का। और मुझे लगता है जो सीज़न 4 होने वाला है वो मोस्ट लाइकली लास्ट सीज़न होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लास्ट सीज़न हो। मैं उसको जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींचो। तो हाँ यार, मुझे बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। मेरा कोई फेवरेट था, तुम्हारा फेवरेट था कि नहीं। और तुम्हें, अगर तुमने इंडियन वर्जन देखा है तो मैं तुम्हें कहूँगा कि अगर तुम्हें हीरो गैज़म के पोर्शन को एंजॉय करना हो, मतलब नॉटी, तो बाहर के किसी तरह अरेंज कर लो। मैं पायरेट करने को नहीं कह रहा हूँ, पायरेसी गलत बात। तो किसी को बाहर जानते हो तो वहाँ से उनका अकाउंट लेके VPN लेके देख लेना, अगर तुम्हें एक्चुअली में हीरो गैज़म को एंजॉय करना हो। तो हाँ यार, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।